आदाब, ये थी कश्मीर की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने बड़ा ऐलान किया है। गुपकार एलानिया ने आने वाले डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। अलायंस ने जम्मू में आज डेलीगेशन मीट बुलाई थी। इसके बाद अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन ने कहा कि हमने डीडीसी इंतखाबात मुत्तहदा तौर पर लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने कई सिविल सोसाइटी मेंबरान से बात की। कश्मीर की तरह जम्मू के अवाम भी 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ है। सज्जाद लोन का कहना है कि 5 अगस्त के फैसले से सब नाराज हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर जी अमीर ने भी ऐलान किया कि वो भी डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, आज हम पहली बार जम्मू आए थे और काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से आके मिले और हमें बेहद खुशी हुई कि जो सेंटिमेंट हमने कश्मीर में देखा वही सेंटिमेंट हमने यहाँ भी पाया। काफ़ी डेलीगेशंस आई, सिख बरादरान की डेलीगेशन आई, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स की, फिर गद्दी और सिपी कम्युनिटी जो हैं उनके लोग आए थे, उनके जो अपने मसले मसाइल थे उन पर बात हुई। ट्रांसपोर्टर्स की डेलीगेशन आई, गुजर बकरवाल भाई हमारे, उनकी डेलीगेशन आई। लोकल एरियाज बठंडी बाकी इलाकों से डेलीगेशंस आई। शेड्यूल कास्ट्स उनकी एक डेलीगेशन आई, ओबीसी की डेलीगेशन आई, फार्मर्स की डेलीगेशन आई और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलित उनकी भी अलग से आई थी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो थे वो मिलकर बैठे, उनने इंटरेक्शन की सबसे मिलकर बड़े खुशगवार माहौल में। एंड वी कैन टेल यू दैट all of them are facing grave problems, economic problems, administrative problems. But apart from that, the common thread in our thinking and their thinking was that they are appalled, unhappy and hurt by the decisions of August 5. Apart from that, we had a meeting today and one of the points on the agenda was the upcoming DDC elections. तो हमने कश्मीर में तय कर लिया था कि जब तक हम अपने जम्मू के भाइयों से बात नहीं करते, आज की जो मीटिंग्स हुई, इसके अलावा हमने हमारी इंटरेक्शंस हुई टेलीफोन पर, हर पार्टी ने अपने लोगों से बात की, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कश्मीर में हमने ऑलरेडी अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ बात की है, अब हमने यहाँ की और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ दैट वी विल फाइट दीज इलेक्शंस यूनाइटेडली डिस्पाइट द एब्रप्टनेस ऑफ टाइमिंग। All of a sudden, they spring a surprise कि 1 महीने में सब खत्म कर दो। But this space is too sacred to be left for the invaders to invade. This is the most sacred space in democracy and we will not allow it to be marauded or molested by invaders. We will keep it for the future generations. So we are all going to fight together and whatever the modalities are, जो इनके नए administrative rules हैं उनको हम कल देखेंगे and Dr. Saab will release every single name by his own hands. Thank you. आज जम्मू में गुपकार लीडरों से कई वफूद ने मुलाकातें की। सिखों, हिंदुओं, गुजर बकरवाल और दीगर पसमानदा तबकात के लीडरों पर मुश्तमिल वफूद आज गुपकार इत्तेहाद के लीडरों से मिले। किसानों के अलावा कुछ कश्मीरी पंडित भी गुपकार लीडरों से मिलने वालों में शामिल थे। इस दौरान तमाम ने गुपकार अलायंस की तायीद करने की बात कही। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की बहाली की उन्होंने हिमायत की। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, जावेद मुस्तफ़ा मीर और तारिगामी के अलावा दीगर लीडरों से मुख्तलिफ वफूद ने बातचीत की। कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनाया गया है और ये लैंड कानून लिखते समय सरकार ने हाल फिलहाल में अभी 30,000 एकड़ ज़मीन और 42 लाख कनाल ज़मीन इन्वेस्टर्स के लिए अलग से एलोकेट कर दी। बट जब हम कश्मीरी पंडित के विस्थापन की बात करते हैं या रिहैबिलिटेशन की बात, इन्होंने 300 एकड़ तक ज़मीन भी हमें नहीं कर रहे। वो किसको अपीज़ करना चाहते हैं हमें मालूम नहीं है, वो किसको अपीज़ करना चाहते हैं। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है जब माननीय प्रधानमंत्री और हमारे पार्लियामेंट जो अमित शाह जी हैं उन्होंने CANRC जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के जो वहाँ के हिंदू हैं या माइनॉरिटीज़ हैं जो लोग हैं उनके चिंता जताई कि उनके लिए यहाँ पर कानून बनना चाहिए। जब घर में यहाँ पर 5 लाख विस्थापित लोग हैं उनके लिए उन्होंने कोई भी प्रावधान नहीं किया। सो एक ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट
ज़रूरत है, क्योंकि JNK में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता जा रहा है, सो नेशनली, सो एक पॉलिटिकल डायलॉग की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। सो हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे। आज इन्होंने यूनानिमसली PAG मेंबर्स ने एग्री किया है कि रिटर्न जो अपना इनका मैनिफेस्टो रहेगा, PAG मेंबर्स का जो मैनिफेस्टो रहेगा, जब तक इलेक्शन रहेगा या जो भी कार्रवाई रहेगी, उसमें एक मैनिफेस्टो में ये प्रथम रहेगा कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स बैक टू द वैली। सेकंड जो है कि 1% जो बजट है, स्टेट का बजट है, उसका फंड एलोकेट करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड एलोकेट द फंड टुवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स एंड वी आर सेटिस्फाइड विद इट। OBC को जबकि पूरे हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन मिलती है, जम्मू कश्मीर में हमें सिर्फ 2% मिलती है। 100 पोस्ट ये इकट्ठी निकालेंगे नहीं, हमारे 2 आदमी लगेंगे नहीं, 50 निकालेंगे नहीं, हमारा 1 आदमी लगेगा नहीं। ये कि हमारे साथ सरासर एक नाइंसाफ़ी है, उसलिए आज हमने यहाँ इस अलायंस को एक अपना मेमोरेंडम भी दिया है और उनसे सारी हमने बात की है। दूसरा, हमारा जो OBC का जो अपना कमीशन का जो चेयरमैन है, वो भी OBC का नहीं है, वो दूसरी कास्ट से है, जबकि OBC का कमीशन का चेयरमैन होता है उसी कास्ट का होता है। उसी कास्ट का होना चाहिए, जबकि उसके साथ जो मेंबर्स हैं वो भी OBC का कोई नहीं इन्होंने लिया है। ये हमारे साथ OBC के लोगों के साथ सरासर एक धोखा है। दोबारा से सेंसस होनी है, उसमें हमने डिमांड की है कि हमारा अलग से एक उसमें कॉलम बनाया जाए जिस पर OBC की जो सेंसस उस कॉलम में नोट की जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी सेंसस है कितनी। किस तरह का रिस्पांस आपको मिला आज? इन्होंने ये कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे डेलीगेशन आज आए थे यहाँ पर गुपकार एजेंडा की मीटिंग में। तो धारा 370 के हटने के बाद जब ये विरोध में थे कश्मीर के कुछ सीनियर लीडर, तो उनको हिरासत में लिया गया था। हिरासत से छूटने के बाद जब वो जम्मू आते हैं, तो जम्मू आते ही गुपकार एजेंडा पे उनकी मीटिंग होती है। हर पार्टी के लीडर आज यहाँ पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा है कि राजनीति सरगर्मी अब तेज हो रही है, क्योंकि DDC के इलेक्शन है और चूंकि UT जम्मू कश्मीर है, तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो राजनीतिक सरकार लोग हैं वो इनकी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, तेज हो गई हैं। इनकी मीटिंग से यही नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। गुपकार अलायंस में शामिल लीडरों ने आज जम्मू में मीटिंग की। शुरू से ही इस मीटिंग की मुखालफत की जा रही थी। मीटिंग शुरू होते ही बजरंग दल जम्मू ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। शिवसेना के कारकुन भी एहतजाज दर्ज कराने के लिए जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जो गैंग है ये एक लुटेरी गैंग है जो कश्मीर से आई है जम्मू को लूटने के लिए। हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले जम्मू को लूटा नहीं गया, ये पहले भी जम्मू को लूटते थे, पर अब ये सारे चोर मिलके आए हैं जम्मू को लूटने के लिए। अब हमको उदाहरण के तौर पर जम्मू को इन्होंने सबसे ज्यादा, जो इनके एक लीडर हैं NC के, उन्होंने जम्मू को एक रोशनी एक्ट के थ्रू यहाँ के जो 20 लाख कनाल है वो लूट ली थी जम्मू की, और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है। ये गुपकार एजेंडा जो है ये पाकिस्तान का एजेंडा है, चाइना का एजेंडा है। इसको हम जम्मू की धरती पर नहीं चलने देंगे। ये राष्ट्रभक्तों की धरती है, यहाँ पर कई जवानों ने शहादत दी है देश के लिए, तो इसलिए हम इस एजेंडे को नहीं चलने देंगे। लोगों ने 2 दिन में इनको मुंह के ऊपर तमाचा मारा है, जो लोग शामिल नहीं हुए इनके। ये बाहर से व्यक्तियों को पकड़कर अपनी मीटिंगों में शामिल कर रहे हैं। ये पूरी तरह से जम्मू के लोगों ने इनको खारिज कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला की शुरू से राजनीति रही है, वो मंदिरों में जाकर भजन गा देते हैं लोगों को खुश करने के लिए, वो इस प्रकार की राजनीति जो है पहले करते हैं। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला 85 साल के हो गए हैं, अब उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। अब उनको घर बैठ जाना चाहिए, अब उनकी राजनीति की उम्र नहीं रही। और मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हम रुख करेंगे जम्मू का। हमारी नुमाइंदा कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, कैसे देखा जा रहा है इस ऐलान को? मुत्तहदा इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है DDC की, हालांकि इनके कुछ ऐसे बयानात भी थे कि जिनमें इन लोगों ने कहा कि वो किसी भी सियासी सरगर्मियों में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक खुसूसी हैसियत बहाल नहीं हो जाती। कोमल, धारा 370 को हम वापस नहीं ले लेते तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से आज की बात करें, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से आज की बात करें, आज सुबह से ही जो शुरुआती दौर था, जब महबूबा मुफ्ती ने रुख किया भटिंडी का, फारूक अब्दुल्ला के घर का, जो बाकी लीडरान थे वो जब जा रहे थे, तो कुछ लोकल जो लोग थे, बजरंग दल थे, एकजुट के जो युवा थे यहाँ पर, वो उन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। उनकी ये पूरी कोशिश थी कि हम मीटिंग नहीं होने नहीं देंगे, लेकिन प्रोटोकॉल था, सिक्योरिटी थी, वो लोग अपने टाइम पे मीटिंग में पहुंचे, मीटिंग भी शुरू हुई। और वहां से जो लोग उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया, तो वो प्रदर्शन से ही शुरुआत हुई। आज की जो गुपकार मीटिंग थी वहां, उसके बाद मीटिंग शुरू होती है, सारे
लीडरान वहां पहुंचते हैं और बहुत सारे डेलीगेशंस वहां पहुंचते हैं। ओबीसी सेल के डेलीगेशन था, गुजर बकरवाल डेलीगेशन थे और सबने अपनी अपनी बात वहां पर रखी। और आपको बता दें अभी तक वहां पर जो डेलीगेशन है उनके घर में उनका आना जाना जो है अभी तक चल रहा है। सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई थी और अभी तक बहुत से डेलीगेशन जो है अभी भी उनको मिल रहे हैं। इस बीच भीम सिंह जो उनसे मिलकर आए थे और वहां से जैसे ही बाकी पार्टी के लीडरों को पता चला कि भीम सिंह इस अलायंस में शामिल हुए थे तो उनको पार्टी से भी उनकी कुर्सी से भी हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े इलेक्शन डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये बहुत अहम बात है कि एक तरफ इलेक्शन एक तरफ राजनीतिक खत्म हो चुकी थी, जिस तरह से सरकार टूट चुकी थी उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां थी खत्म कम हो गई थी और जिस तरीके से अब डीडीसी के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं उसके बाद बहुत सारी पार्टीज हैं, पीपल अलायंस है, बीजेपी भी कटघरे में है, कांग्रेस भी है और सारी पार्टीज अब इस तरह से जब इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और पीपल अलायंस के साथ जब इस तरह की सारी पार्टीज भी जुड़ी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी पार्टीज इनके साथ है। बिल्कुल कमल, ये तमाम पार्टियां मुत्तहिद होकर एक तरह से अपनी सियासी जमीन दोबारा तलाश करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लग रहा है आज के डिक्लेरेशन से। कमल, ये डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी हैसियत दोबारा बहाल करने का था, मगर इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन लड़ने का डिक्लेरेशन बन गया। तो जम्मू में लोगों का इस पर रद्दमल कैसा रहा, क्या कह रहे हैं लोग? सर, जितने भी डेलीगेशन आया था, जो भी लोग वहां पर आए थे, जब बाहर आए उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनको एक तो उनको देख के भी फीलिंग आ रही थी कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं और वो खुद भी ये कह रहे थे कि अब हमें फिर से एक उम्मीद जागी है कि फिर से अब जो डीडीसी के इलेक्शन आने वाले हैं हर कोई पार्टी इसमें हिस्सा लेगी, अपनी पार्टी हिस्सा लेगी, सब पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी। तो जो भी वहां पर गुजर बकरवाल ओबीसी सेल के जितने भी लोग थे उन्होंने अपना वहां पर अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग तैयार हैं डीडीसी इलेक्शन के लिए भी। पहली बार 280 सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहे हैं और इतने बड़े स्तर पे इलेक्शन होंगे तो लोगों को भी इस बात का इंतजार तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से अब सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, यूटी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन भी जरूरी है। तो जिस तरह से अभी अगर विधानसभा के आगे चुनाव भी होंगे तो इन आज की जो अलायंस मीटिंग से साफ लग रहा था जिलानी साहब की जल्दी ही अब इलेक्शन होंगे। डीडीसी के बाद अब विधानसभा के इलेक्शन की भी जल्दी ही ये लोग तैयारी कर सकते हैं। डीडीसी इंतखाबात के जरिए सियासी सरगर्मियां एक बार दोबारा जो है देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस पूरी तफसीली गुफ्तगू और बात जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना लीडर संजय रावत ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं तो वो पाकिस्तान जाकर दफा 370 वहां नाफिज करें। संजय रावत ने कहा कि हिंदुस्तान में दफा 370 और 35A की कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान का विभाजन जंग हो गया है, अगर ये किसी को उससे तकलीफ होती है तो उसका DNA टेस्ट करना चाहिए। इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार जम्मू में मुनक्कदा PAGD की मीटिंग पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कई बरसों से रियासत जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर तबके के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। उनका कहना है कि इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द को तिरंगे का एहतराम करना चाहिए। एजेंडे वाले जब सत्ता में थे तो जम्मू कश्मीर में चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, पहाड़ी हों, जम्मू के डोगरे हों, रेफ्यूजी हों, लेह और करगिल के लोग हों, कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग हों, इन सब का अपमान किया इन गुपकार गैंग वालों ने। हमेशा दो दो हाथ से इन्होंने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का खून चूसा है। किसी सूरत में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू नहीं किया जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा झंडा हम लागू नहीं होने देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, सुश्री महबूबा मुफ्ती हो या ये गुपकार गैंग के जितने लीडर हैं, पाकिस्तान और चीन के कंधों पर बंदूक चलाने वाले और उनके इशारों पर नाचने वाले ये लोग, ये गद्दार गैंग है और सख्ती के साथ हम निपटेंगे। अगर इनको हिंदुस्तान में रहना है, जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। गुपकार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।